नवरात्रि प्रारंभ है। आज तीसरा दिन है। नवरात्रि की नौ देवियों की आराधना। कल बहुत लोगों ने ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की होगी। आज तीसरा दिन है। देखिए, मंत्र साधना, देवी देवताओं की आराधना सामान्य बात नहीं होती। उसके लिए कठोर से कठोर साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई मंत्र सिद्ध होता है। और वो मंत्र सिद्ध का अगर हमने उसका दुरुपयोग किया तो थोड़े दिन में उसकी साधना नष्ट हो जाती है। मंत्र के सहयोग से दुराचार किया, व्यभिचार किया, पापाचार किया, हिंसा किया तो उसकी साधना नष्ट हो जाएगी, उसकी साधना कार्यकारी नहीं होगी। और साधना करते समय परीक्षा तुम्हारी जरूर होगी। परीक्षा में पास हुए तो सिद्धि हो जाएगी, परीक्षा में फेल हो गए सिद्धि बिगड़ जाएगी और पूरा जीवन जो है तुम्हारा खराब हो जाएगा जीवन। इसलिए साधक को पूरा का पूरा ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है, आसन विधि प्राणायाम मुद्राएं इनका पूरा का पूरा ध्यान रखना है, दिशाओं का ध्यान रखना है। और प्रत्येक मंत्र साधन की विधि क्या है, विधि का पूरा ध्यान रखना है। अगर विधि का पूरा ध्यान रखा तुमने और साधना की तो अवश्य ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक व्यक्ति मंत्र साधना के लिए बैठा, साधना चालू है, एक व्यंतर देव जो है वो देखता है कि साधना तो कर रहा है, इसकी परीक्षा तो करूं, साधना के योग्य है कि नहीं, पात्र है कि नहीं। उसने क्या किया, सांप का रूप धारण कर लिया। पहले वो सांप जो है उसके शरीर में सब जगह घूमता रहा, तब तक तो वो स्थिर रहे। उसने क्या किया, सांप ने नाक में घुसना शुरू किया, नाक में घुसा गया, थोड़ी सी पूंछ बाकी रह गई। उस साधक ने सोचा कि पूरा सांप मेरे पेट में घुस जाएगा क्या। तो उसने क्या किया, उस सांप की जो है पूंछ पकड़ने की कोशिश किया। पूंछ तो हाथ में नहीं आया और वो भी विलीन हो गया। लेकिन उनकी साधना बिगड़ जाने से पूरा जीवन जो क्या है, पूरा घुस जाएगा क्या, पूरा घुस जाएगा क्या, पूरा घुस जाएगा क्या, पूरा को इस प्रकार का करता रहा। उसका जीवन पूरा का पूरा बेकार हो गया। तो हम क्या करेंगे, साधना करेंगे। साधना करने के लिए योग्य मंत्र और मंत्र को विधि जानने के लिए गुरु। अगर गुरु मंत्रों का जानकार है, उसी विधि का जानकार है, उस गुरु के पास जाकर के विनय पूर्वक मंत्र को लेना है। मंत्र को ले लिया और विधि के अनुसार किया तो अवश्य हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। हमारे जैन पुराण में लिखा हुआ है, एक जगह एक जो क्या है हरिजन भाई, उसको मंत्र प्राप्त हो गया, उसने मंत्र सिद्धि किया। मंत्र सिद्धि ताकि पेड़ के ऊपर जो लगे हुए फल है उन फलों को ऊपर चढ़ करके तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मंत्र पढ़ा, पेड़ की डाली नीचे आ गई स्वयं,
फल तोड़ा और पेड़ की बाल वापस। इस प्रकार का वो प्रतिदिन करता था। जो भी उसको फल खाना था खा लेता था। एक दिन हमारे महावीर तीर्थंकर के प्रथम श्रोता राजा सैनिक घूमते घूमते वहां पहुंच गए। पहुंच करके जब उसको इस प्रकार का करते हुए देखा तो अरे बोले तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके पास उसको बुलाए, क्या भाई ये विद्या तुम मेरे को दे दोगे क्या? तो बोले हाँ हजूर दे दूंगा, आप जब भी आदेश करेंगे मैं आपको दे दूंगा। अब उसको बुलाए, राजा सैनिक सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ये नीचे बैठा हुआ है, ये मंत्र का प्रयोग कर रहा है लेकिन राजा सैनिक के पास वो विद्या नहीं जा रही। कितना प्रयत्न किया, तब राजा सैनिक कहने लगा अरे ये क्या, इसका मतलब तू कहीं कहीं गलती कर रहा है। वो उसके वो रुष्ट होने लगे। तो फिर वहां का जो मंत्री जो थे, पुरोहित थे, उन्होंने कहा राजन नहीं, ये लाख उपाय करने के बाद भी इसकी विद्या आपके पास नहीं आएगी। बोले क्यों नहीं आएगी? विद्या देने वाला गुरु होता है, लेने वाला शिष्य होता है। इसलिए गुरु तो नीचे खड़ा और शिष्य ऊपर बैठा, विद्या कैसे आएगी? अगर आपको विद्या प्राप्त करना है इसको सिंहासन पर बिठाइए और आप नीचे खड़े रहिए विनय पूर्वक, तो ये इसके प्रयोग से आपके अंदर विद्या आ जाएगी। उसी प्रकार का किया गया तो विद्या है जो राजा सैनिक ने सीख लिया। आप सारे के सारे बात समझ लिए होंगे मेरी बात को। तो मंत्र लेने वाला जो है गुरु, देने वाला, उसके पास जाकर के विनय पूर्वक प्रार्थना करिए, गुरु को प्रसन्न करिए। और कौन सा मंत्र आपको चाहिए उसके लिए प्रार्थना करिए, तब वो जो कि आपके योग्य, आपकी पात्रता के हिसाब से आपको मंत्र दे देगा। उस मंत्र की जो है आपने विधि पूर्वक साधना की, शुद्धि पूर्वक साधना की, तो अवश्य कार्य करेगा ही करेगा। मंत्र कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। हमारे जैन पुराणों में भी ये 10वां विद्यानुवाद पूर्व करके पूरा का पूरा ग्रंथ ही है इस प्रकार का है। और चूलिका जो है, चूलिका के अंदर जलगता, स्थलगता, पातालगता, पर्वतगता, आकाशगता, इस प्रकार के सारे सारे उसमें सबके सब जो यंत्र हैं, मंत्र हैं, विधि है, विधान है, सारे सारे हैं। जैनेतर पुराणों में भी मंत्र महोदधि करके एक विशेष ग्रंथ है, उसमें सारे के सारे मंत्रों का जो क्या है वो उसमें विधि दिया है, मंत्र दिए हैं, साधन विधि दिया है, सारा सारा है। तो व्यर्थ मंत्रों की कमी नहीं है, लेकिन मंत्र को जानने वालों की कमी है। और मंत्र जानने वाले भी हैं, तो जो मंत्र लेने वाले साधक लोग हैं उनकी कमी है। कहीं से मंत्र उठा लेंगे, पुस्तक पढ़ लिया, मंत्र देख लिया और माला पकड़ी और चाहे जहां बैठ करके जाप करना शुरू कर दिया, तो फिर वो क्या है, वो मंत्र उसके सहायता नहीं करता, वो उसके ऊपर कुप्रभाव डाल देगा, उसकी साधना बिगाड़ देगा, लाभ की जगह हानि पहुंच जाएगी। तो आप अवश्य ध्यान रखें इस बात को। मंत्र कौन सा चाहिए, उसकी विधि क्या है, कहाँ बैठ के करना है, गुरु से पूरी की पूरी जानकारी लीजिए। जानकारी लेने के बाद विधि के अनुसार आपने किया, विधि जरा भी ऊंच नीच कर दिया विधि के अंदर, तो आपके कार्य की सिद्धि होगी ही नहीं, लाभ की जगह हानि पहुंच जाएगी। मंत्र तो मंत्र ही है, चाहे वो जैन मंत्र हो, चाहे जैनेतर मंत्र हो। मंत्रों की जो बीजाक्षर हैं, बीजाक्षरों में हिंदू पुराण में चाहे मंत्र महोदधि में हो, चाहे जैन मंत्रों में हो, बीजाक्षर वो के वही है।
बीजाक्षर में कोई बदलाव नहीं है। और बीजाक्षर के बाद जो देवताओं की बात है, तो जिसको जो देवता है इष्ट है उसका नाम लगा देते। जिसको पद्मावती चाहिए पद्मावती, जैन पुराणों में पद्मावती है, चक्रेश्वरी, ज्वालावाली है, कुष्मांडनी है, अंबिका जी है, काली जी है, चामुंडा देवी वगैरह, इस प्रकार के बहुत सारी जो देवियां हैं उन देवियों को नाम ज्वाइन कर देते। या फिर भैरव, मणिभद्र है, जयभद्र है, आदि आदि क्षेत्र उनके नाम बोल देते। या घंटाकर्ण की विधियाँ, घंटाकर्ण जो है मैंने देखा है कि घंटाकर्ण कल्प को जो जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, तो घंटाकर्ण कल्प का जैन में भी, श्वेतांबर दिगंबर जैनों में भी घंटाकर्ण की आराधना का विशेष लिखा है, और हिंदू पुराणों में भी घंटाकर्ण के विशेष की आराधना लिखी हुई है। तो खाली विधि में फर्क रहता है, नाम में फर्क रहता है, लेकिन उसके पीछे जो बीजाक्षर है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रूमी मरवादी आदि इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र हैं। या फिर पिंडाक्षर हैं, 4-5 अक्षरों को मिलकर के एक साथ ज्वाइंट हो गए, वो पिंडाक्षर कहलाते, है ना। तो इस विषय में खैर मेरा तो अध्ययन बहुत सारा, मैंने तो इसके लिए, लोग तो एक बार PhD करते, मैंने तो मंत्र शास्त्रों के तो 100 बार PhD किया है। और कहाँ कहाँ से मंत्र को निकाल करके एक जगह संग्रह करके मैंने एक मंत्र शास्त्र का बहुत बड़ा ग्रंथ निकला। आज वो करीब करीब मैं समझता हूँ सन 81 में उसका जो है वो पहला प्रकाशन निकला। उसके बाद वो अभी चलता ही है, वो हमारे हिंदू साधु संतों के अंदर भी चलता है वो मेरा ग्रंथ, और हमारे श्वेतांबर जैन परंपरा में मेरा ग्रंथ चलता है, और दिगंबर परंपरा में जो उसके इच्छुक हैं वो उसको लेकर के करते हैं, साधु संत उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मंत्र शास्त्र तो बहुत इसका गहन समुद्र है, समझ लीजिए। उसको समझना कोई साधारण बात नहीं है। मैंने छोटी छोटी सी बात आपको बताई है, आप जो क्या है अवश्य ही करिए। विद्या तो विद्या ही है, विद्या को अवश्य हमें लेना है, प्रयोग करना है, और उसके हिसाब से हम उसका लाभ उठाएंगे तो आपको फायदा होगा। जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्या करिए, गुरु के पास जा करके मंत्र दीक्षा लीजिए, मंत्र की साधना करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।